हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है इसको बढ़ा दिया गया है और एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ा दिया गया है। परीक्षाएं अब जून में होंगी और लोकसभा चुनाव की वजह से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। शासन विभेजी योजना के तहत प्रवेश परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे अब 7 मई तक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 7 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब पूरा अप्रैल जो है चलेगा और 4 से 10 जून के बीच प्रदेश भर में परीक्षा करवाई जाएगी। तो 7 मई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, 4 से 10 जून के बीच जो है परीक्षा होगी, 10 जुलाई से काउंसलिंग होगी और 15 अगस्त के मध्य पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये जुलाई में होगी और एग्ज़ाम जून में होंगे, 4 से 10 जून के बीच में। रजिस्ट्रेशन जो है ये आप 7 मई तक कर सकेंगे। तो शासन के निर्देश के अनुसार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी शिक्षा सत्र 2024-25 में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो है करवा रहा है। पहले जो परीक्षा कार्यक्रम था आपको पता ही है कि घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे जो 31 मार्च तक होने थे। तो फिलहाल अब 7 मई तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक डेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। शिक्षा सेवा आयोग अस्तित्व में आ चुका है और एक तरीके से इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि कई सारे अभी जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उप अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट दे दिया जाता तो अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी में लग जाते। चुनाव आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है। कहा कि आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया जाता है, न कि चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने पर कोई रोक है। बावजूद इसके नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री से ये मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि जो है वो डिक्लेयर कर दी जाए। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर ये भी मांग उठ रही है कि पीसीएस आरओ आदि के लोग लेकर जो रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाना था वो भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। और यही स्थिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की भी है। मुख्यमंत्री से मांग ये की जा रही है कि प्रतियोगियों के हित में संस्थाओं को निर्देशित करें कि चयन प्रक्रिया ठप न की जाए। साथ ही लोक सेवा आयोग के तत्काल संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया जाए। पेपर लीक से निपटने के लिए शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की जाए। मांग की है कि पर्याप्त संसाधन व्यवस्थित होने पर पुलिस भर्ती परीक्षा ऑफलाइन करवाई जाए। तो ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है ये भी ऑफलाइन हो तो बेहतर है। परिणाम रद्द करने पर सरकार व बीपीएससी से जवाब तलब। तो कंप्यूटर साइंस विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले गए परिणाम को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बीपीएससी से हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 8,395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पद पर चयन के लिए थे। कागजात के सत्यापन के लिए 28 अगस्त 2023 को पहली बार अधिसूचना जारी हुई थी। 3 अक्टूबर 2023 को एसटीटी का रिजल्ट हुआ। दूसरा जो नोटिफिकेशन आया ये 10 नवंबर को आया था, 10 नवंबर 2023 को। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि सीट खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना ये मनमानेपन को दर्शाता है। तो 4 सप्ताह का समय कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। राज्य सरकार और बीपीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और इसमें कुल मिला के 93.39% जो एस्पिरेंट थे वो सफल हुए हैं। आपको पता ही होगा कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए परीक्षा करवाई गई थी और इसमें 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक परीक्षा जो हुई थी उसमें 1,48,845 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें से 1,39,010 सफल हुए हैं। इस परीक्षा में 1,29,439 शिक्षकों ने हिंदी का विकल्प दिया था, जिसमें से 1,22,347 शिक्षक सफल हुए हैं।
आपको पता है दोस्तों कि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा है, और अब इसी परीक्षा के आधार पर उनको परमानेंट किया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है, और करंट अफेयर की तैयारी आप एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें जीएस आता है, तो आपको करंट अफेयर नियमित तौर से पढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको बना लेना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारी हर महीने जो करंट अफेयर की मासिक नोट्स आती है उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अभी भी होली का जो ऑफ़र है वो लागू है, और ये 31 मार्च तक चलेगा। तो मात्र 10 रुपये में आप चाहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर पिछले कई महीने के जो करंट अफेयर हैं उनकी कॉपी आप पा सकते हैं। वैसे इनकी जो नियमित कीमत होती है वो 40 रुपये के आसपास रहती है। तो इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।